नमस्कार दोस्तों। पासे से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो भी पहले के वीडियो में करवा दी गई है और पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम करवा रहे हैं। अब पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपको ये पहली बार आप इस चैनल के ऊपर आए हो या पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो पासे वाला टॉपिक अच्छे से सीखने के लिए इससे पहले जो भी वीडियो है वो आप देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। जरूर आपको पासे से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आसानी से सोल्व हो जाएंगे और पासे से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दी गई प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। तो इसके अंदर देखो ये एक पासा है या घन मान लो या पासा मान लो, दोनों के अंदर 6 ही फलक होती हैं। तो ये अपना एक घन है जिसको खोल रखा है और खोलने के बाद फिर ये पूछा गया है कि इन आकृतियों से अगर ये बन जाता है तो वो तो ठीक बात है। तो कौन सी ऐसी आकृति है इन चारों में से जिस आकृति से ये नहीं बन पाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इधर से चलते हैं, ये एसएससी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इधर से चलते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था हर तीसरी फलक विपरीत होती है, थ्योरी के अंदर भी पढ़ाया था और ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व कर लिया है। तो देखो इसके विपरीत तो कौन सी आएगा, प्लस के विपरीत तो आएगा ये वाला निशान। ठीक है, अगला देखो, अब इसको देख लो, इसकी हर तीसरी फलक विपरीत होती है तो 0 के विपरीत कौन सा आएगा, अपना ये वाला निशान। ठीक है, अब ये वाला देखो आगे, इसके विपरीत तीसरी हो रही है ना, हर तीसरी फलक विपरीत होती है। तो ये जो प्लस का सा निशान है इसके विपरीत कौन सी फलक आएगी, ये अपना स्टार आएगा। ठीक है, ये बात तो अपने को पता लग गई। अब आपको एक बात और बताई थी मैंने कि जो पासे की समवर्ती फलकों को एक साथ देखा जा सकता है। एक पासे को जैसे रख देंगे तो उसकी 3D आकृति बनती है, यानी एक बार 3 फलक ही दिखाई देंगी, अधिकतम 3 फलक ही दिखाई देंगी और समवर्ती फलक दिखाई देंगी। कभी भी विपरीत फलक दिखाई देती है क्या, नहीं देती। जैसे ऊपर की देखोगे तो नीचे की नहीं दिखाई देगी। तो वैसे ही अब ये एक पासे की 3 फलक दिखाई दे रही है तो 3 फलक समवर्ती फलक दिखाई दे रही है, विपरीत नहीं। अपन ने ये विपरीत फलक निकाल लिए इनकी। अब देखो जहां मान लो ये स्टार होगा तो वहां ये वाला निशान नहीं होना चाहिए। तो स्टार है और ये वाला इसके अंदर है क्या, नहीं है। दूसरा देखो ये वाला निशान है ये रहा, लेकिन ये वाला है क्या, कहीं इसके अंदर नहीं है। और तीसरा आप देखो ये वाला निशान है तो प्लस वाला है क्या, इसके अंदर नहीं है। तो इससे मतलब ये भी बन जाएगा। अब अगला देखो, इसका मतलब इस जो ये आकृति है इसको फोल्ड करेंगे तो ये आकृति भी बन जाएगी। अब ये देखो ये वाला निशान है ये रहा, ये प्लस वाला है ये रहा और ये इधर प्लस वाला है, ये मतलब ये ऐसे वाला है, ये प्लस वाला है ये रहा। देखो तीनों में से एक एक आ रही है तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा, इसकी आकृति भी बन जाएगी। अब ये अगला देखो, ये 0 है ये रहा, स्टार है ये रहा और ये वाला निशान है ये रहा। तो देखो 0 स्टार और ये तीनों में से एक एक फलक आ रही है तो इसका मतलब ये वाला भी बन जाएगा। अब ये देखो स्टार ये रहा अपना। अब देखो ये वाला निशान ये रहा। अब फिर देखो प्लस का निशान ये नहीं ये रहा, ये भी आ गया, इसके अंदर ये भी आ गया। तो एक साथ किसी पासे की विपरीत फलकों को देखा जा सकता है क्या, नहीं देखा जा सकता। तो इसका मतलब ये इस आकृति से ये मतलब इस आकृति को फोल्ड करेंगे तो ये आकृति नहीं बन सकती, इसलिए यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित चित्रों का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए कि यदि बी ऊपर में है तो नीचे कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि अगर बी ऊपर वाली परत पे है तो नीचे वाली परत पे कौन सा आएगा।
तो इसके अंदर देखो पहले तो ये एफ ये इधर कॉमन है और एफ इसके अंदर कॉमन है। अब देखो जो मतलब देखो ए है इधर है, जो मतलब इन दो आकृतियों के अंदर दिखाई नहीं दे रही वही एफ के विपरीत फलक होगी। ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो अपन एफ के विपरीत निकालें तो एफ के विपरीत क्या निकलेगा देखो ए है, ए इधर रहा, देखो ए डी सी ई, इसके अलावा इस आकृति के अंदर देखो जो इनके अंदर नहीं है, देखो ए उसके अंदर भी है, डी उसके अंदर भी है और सी तो इसके अंदर ऑलरेडी है, ई इसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन बी इनके अंदर नजर आ रहा है क्या? दोनों के अंदर नहीं आ रहा। तो एफ के विपरीत हो जाएगा अपना बी, एफ के विपरीत हो जाएगा अपना बी। ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? बी। और आंसर आगे भी सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आंसर पूछा हुआ है कि बी ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? एफ। तो इसका आंसर तो होगा ये, लेकिन आपको अच्छे से सोल्व करके और बता दें तो देखो ये बात तो अपने को पता लग गई। अब क्या करेंगे अपन, मतलब वही इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, वही अपने घड़ी की दिशा में चलेंगे, इधर चलेंगे तो अपना डी के विपरीत तो क्या हो जाएगा? डी के विपरीत हो जाएगा सी, और फिर उसके बाद ए के विपरीत क्या हो जाएगा? ए के विपरीत हो जाएगा ई, ए के विपरीत हो जाएगा ई। ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 45वां क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। मतलब ये घन मान लो या पासा मान लो, खुला हुआ है, खोल रखा है, इसके सारे फलकों को खोल रखा है, तो इसको अगर फोल्ड करेंगे वही सेम वाली बात, फोल्ड करेंगे तो उसमें तो क्या नहीं पूछा था और इसमें क्या पूछा है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो ठीक है, देखो पहले तो इसको सोल्व करो। सोल्व करने के लिए देखो हर तीसरी फलक तीसरी फलक, हर तीसरी फलक विपरीत होती है। तीसरी ये हो गई अपने जीरो के विपरीत, तो हो गई क्या? एल। अब देखो के विपरीत क्या हो गई? अपनी एम। हर तीसरी फलक के विपरीत क्या हो गई? हमारी एम। और अभी बच गए यू और टी, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यू और टी। ठीक है, अब सब में फॉलो करके चलते हैं। देखो एल है, एल ये रहा, के है, के ये रहा, और ओ है, देखो ये फिर दो वापस आ गए ना, एल और ओ वापस आ गए ना इसके अंदर, यानी कि समवर्ती फलक एक साथ दिखाई दे सकती है, विपरीत फलक नहीं। ये तो विपरीत की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब अगला देखो यू ये रहा, के ये रहा, और एम फिर देखो के और एम एक साथ दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये आकृति भी नहीं बनेगी इसको अगर फोल्ड करेंगे तो। आगे देखो एम ये रहा अपना, और के ये रहा, फिर देखो वापस रिपीट हो गया कि ये दोनों परत एक साथ आ रही है, और ये तो दोनों विपरीत है, समवर्ती तो है नहीं, समवर्ती होती तो बात बनती, तो इसका मतलब ये आकृति भी नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो टी एल एल आकृति चुनिए। ये एल नहीं है शायद, टी तो ये रहा और एल ये रहा, यू है, यू नहीं, के है, के या एल में से एक मान लो, के मान लेते हैं। तो देखो एल अपना एल ये रहा, ठीक है, के ये रहा और टी ये रहा, तीनों में से एक आ रही है, तो ऐसा हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। यानी कि ये चार पासे दिखाए गए हैं और ये पूछा गया है जो नीला कलर है उसकी विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, ज्यादातर क्या है, आप पीछे की तरफ से चला करो जिससे कि सवाल सोल्व करने में आसानी रहे। तो इधर देखो पीला और इसके अंदर भी पीला
और इधर देखो लाल, और इसके अंदर भी लाल। तो अब ये बच गया नीला और गुलाबी, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, नीला और गुलाबी, गुलाबी गुलाबी एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब आगे देखो, आगे तुलना करके चलते हैं। आगे देखो, इसके अंदर पीला है और इसके अंदर पीला है। अब देखो गुलाबी, लाल, नीला, नारंगी, बच गया बैंगनी। तो पीला के विपरीत कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। पीला के विपरीत कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। अब जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत रह गया। लाल के विपरीत कौन सा हो जाएगा? नारंगी। पूछा क्या है? नीले के विपरीत कौन सा होगा? तो गुलाबी। अपना आंसर आएगा बी, नीले के विपरीत गुलाबी। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे एक पासे के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं। यदि उसके शीर्ष पर संख्या 6 हो तो तल की संख्या बताइए। ये भी एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर आया हुआ है। अब इसमें भी वही कॉमन वाला रूल लगेगा। देखो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो देखो इसमें ये 5 इधर नजर आ रहा है और 5 इसके अंदर नजर आ रहा है। और देखो कोई संख्या मिल रही हो तो, और कोई इसके अंदर कोई संख्या नहीं मिल रही, तो सीधी सी बात है कि 5 के विपरीत तो क्या होगा? जो इन दोनों के अंदर नहीं है वही होगा। देखो 3, 2 है नहीं, 1, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब 2 नहीं है, तो 5 के विपरीत तो हो जाएगा 2। आगे देखो, आगे इन दोनों के अंदर तुलना करके देखते हैं। 1 इधर है, 1 इधर है, 5 इधर है और 5 इधर है, तो बच गए कौन से? 3 और 4। तो सीधी सी बात है 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। अब 4 के विपरीत आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखो अपने पास 4 परत तो वैसे ही निकल गई, जो बच गई वही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 6 और 1 बच गया, 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। सवाल में क्या पूछा गया है? शीर्ष पर संख्या 6 हो तो तल के ऊपर संख्या बताइए। यानी ऊपर की तरफ 6 होगी तो नीचे की तरफ क्या होगी? 1। तो इसका आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के अंदर नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक है। यानी कि 3 के सामने कौन सा अंक है। इसमें भी वही रूल लगेगा अपना। देखो 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसके अंदर भी कॉमन है, ठीक है। आगे और देखो 6, 3, 1, 4, और कोई संख्या ऐसी है जो एक दूसरे की कॉमन हो? तो नहीं है। तो अब इनके अंदर देखो तीसरी संख्या जो इनके अंदर नहीं है, तो देखो सीधी सी बात है 5 के विपरीत क्या आएगा? देखो 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, लेकिन 2 नहीं है, तो सीधी सी बात है 5 के विपरीत तो आएगा 2। आगे देखो इन दोनों की तुलना करो। इन दोनों की तुलना करते हैं तो ऐसी कोई भी संख्या है जो कॉमन नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो फिर इसकी और इसकी तुलना करके देखते हैं। तो इसकी करते हैं तो तुलना देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और देखो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो बच क्या गया? 4 और 3। 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत। 1 और 6 बच गए तो 1 और 6 आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। सवाल में क्या पूछा है? 3 के सम्मुख कौन सा अंक आएगा? तो 3 के सम्मुख कौन सा अंक आएगा? 4। तो आंसर भी अपना क्या है? 4, तो डी। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे और देखिए 49। 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु हैं? ये आरआरबी 2008 के अंदर आया हुआ है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? वही कॉमन लेके, पीछे से कॉमन लेके चलेंगे। देखो इसके अंदर भी 4 नजर आ रहे हैं, 4 बिंदु, इसके अंदर भी 4 बिंदु नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 1 बिंदु नजर आ रहा है और इसके अंदर 1 बिंदु नजर आ रहा है। बच गए वही एक दूसरे के विपरीत।
तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत आएगा हमारा 6 नंबर वाला बिंदु, यानी 6 बिंदु आएंगे। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो ये देखो 4 इधर नजर आ रहा है कॉमन, और 4 ही इसके अंदर नजर आ रहा है कॉमन। और देखो और कोई नजर आ रहा है, और कोई नजर नहीं आ रहे। अब इनके अंदर देख लो, ये इधर 4 नंबर लिख देते हैं, और 4 के अंदर देखो 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर नजर आ रहा है, 3 नहीं आ रहा ना, देखो 3 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 3। 5 है, 6 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 नहीं है, तो 3 हो जाएगा 4 के विपरीत। अब अगला बच गया क्या, अगला बच गया 5 और 2, ये एक दूसरे के विपरीत है, जो बच जाता है वो ऐसे लिख देते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं वाले, मतलब 2 बिंदुओं वाले की बात कर रहा है। 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे, तो 6 होंगे, तो आंसर भी हमारा ये इसका डी होगा, 6 होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, जिसे मोड़कर एक पासे का आकार दिया जाए तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। मतलब इन 4 विकल्पों में एक पासा था, पासे के ऊपर पहले नंबरिंग की, फिर उसको काट के फैला दिया गया, फैलाने के बाद उसको वापस मोड़ा जाए तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, वही इसका उत्तर है। तो देखो खुले हुए पासे को सोल्व करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, तीसरी परत एक दूसरे के विपरीत होती है, तो तीसरी इसमें देखो क्या है, त्रिभुज के विपरीत, ये 0 वाला है, तो इसमें इधर लिख देते हैं त्रिभुज के विपरीत क्या, 0। ठीक है, आगे देखो स्टार के विपरीत ये वाला चिन्ह आयत का सा नजर आ रहा है, तो ये देखो स्टार के विपरीत कौन सा होएगा, ये आयत का सा चिन्ह जो नजर आ रहा है ये है। आगे जो ये बच गए वो एक दूसरे के विपरीत, तो ये @ की जगह ये गुना वाला चिन्ह जो नजर आ रहा है ये आएगा। तो अब इसके अंदर फॉलो करके देख लो, तो वही चीज बताई थी मैंने आपको कि एक जो पासा होता है उसकी समवर्ती फलक 3 दिखाई दे सकती है, लेकिन विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देती। तो देखो विपरीत फलक, अब इसके अंदर तो ये विपरीत फलक निकल के आ गई एक दूसरे के विपरीत। अब देखो जहां त्रिभुज है तो वहां 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो त्रिभुज है तो वहां ये वापस ये 0 आ गया, तो यानी विपरीत फलक आ गई एक साथ, तो इसका मतलब ये भी नहीं होएगा। अब अगला देख के चलो, अगले में देखो पहले स्टार है तो ये स्टार रहा, फिर @ है, @ ये रहा, फिर 0 है तो 0 ये रहा, इसका मतलब ये बन जाएगी आकृति। तीनों में से एक एक आ रही है ना, तो इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये आकृति बन जाएगी, यही इसका आंसर है। इन दोनों को और देख लेते हैं, देखो ये स्टार है तो ये स्टार रहा, ये गुना वाला चिन्ह है, ये गुना वाला चिन्ह रहा, फिर ये @ आ गया, देखो गुना वाला भी @ वाला भी, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला ये देख लो, और ये स्टार वाला चिन्ह है तो ये स्टार वाला रहा, ये अपना आयत वाला सा है, ये आयत वाला सा रहा, तो ये यही गलत हो गया। और तीसरा एक त्रिभुज है तो त्रिभुज, यानी 2 एक में से आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, अपना आंसर तो यही है, सी। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर आकृति में किस पासे को प्रश्न आकृति में फैले हुए पासे के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता, ये चीज है। तो अब आप देखो, पहले इसको आप सोल्व करके चलो, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखो एक दूसरे के, तीसरी परत क्या होती है, विपरीत होती है। तो अपना ये जो कोमा वाला सा निशान नजर आ रहा है, कोमा वाले से निशान के विपरीत कौन सी होगी, ये होगी ये गुना वाली परत, और ये स्टार वाले के विपरीत कौन सी होगी, ये वाली। तो स्टार वाले के विपरीत कौन सी होगी, स्टार वाले के विपरीत होगी ये वाली। ठीक है, और अब ये जो बच गए ऊपर 2 लाइन और 0 वाली, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो कि नहीं बनाया जा सकता,
तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि सभी के अंदर जो 3 फलक दे रखे हैं उन तीनों पे नंबरिंग कर रखी है और एक फलक के ऊपर नहीं कर रखी। देखो 1 2 3 तीनों पे नंबरिंग है, 1 2 3 इस पे भी नंबरिंग है, 1 2 3 इस पे भी नंबरिंग है। ये बिल्कुल मतलब आसान से थोड़ा सा बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन था, इस परत के ऊपर कुछ भी नहीं दिया। तो इसका आंसर ये होगा, आपको ये सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर ये नहीं होता तो आप इस तरीके से सोल्व करके आप निकाल सकते थे। आगे और देखते हैं। अंदर नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो विकल्पों में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा हो सकता है। मतलब ये 2 आकृति हैं, इन 2 आकृतियों से क्या एक पासे को, किसी भी पासे को देखने के लिए 2 आकृतियों की आवश्यकता होती है कम से कम। तो ये 2 आकृतियां हैं, इसके माध्यम से इस पासे को दर्शाया गया है और फिर इस पासे को क्या है नंबरिंग ऐसे की ऐसे है, उसको बाद में खोल दिया गया है। खोलने के बाद क्या किया गया है, फिर पूछा गया है कि बताओ कि इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। सबसे पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए देखो अपन ये इधर 5 इसमें भी कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है, तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। देखो 5 के विपरीत तो क्या आएगा, इसके अंदर क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 2 3 4, तो 6 दिखाई नहीं दे रहा। 5 के विपरीत तो हो जाएगा 6। और देखो अब इसके आगे चलते हैं तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें भी आगे चलेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे देखो इसके आगे चलेंगे तो 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 1। तो ये तो इस तरीके से सोल्व हो गया। अब देखो अब इसके अंदर अपना ये रूल लगाते हैं। तो देखो हर तीसरी फलक क्या होती है, विपरीत होती है। तो इधर से देख लो 5 और 3 एक साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, 5 और 6 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगी। इधर लगा के देख लो 2 और 4 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगी। और लगा के देख लो 1 और 6 कहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये तो बनेगी नहीं ये आकृति। तो अब इसके आगे देखो, आगे 2 और 4 कहीं मिल रहे हैं, 2 किधर है 4 किधर है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगी। और देखो 1 और 6 कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये आकृति भी नहीं बनेगी। हर तीसरी फलक विपरीत होती है ना, उसी हिसाब से सोल्व करते जा रहे हैं। अब इसमें देखो 2 और 4, 2 कहाँ है 4 कहाँ है, तो 2 होता तो 4 होना चाहिए, मतलब ये 3 होना चाहिए था इधर और इधर 4 होना चाहिए था, तब तो ये हो सकता था। इधर देखो 3 और 5 कहीं नजर आ रहे हैं एक साथ, देखो 5 और 6 तो है, लेकिन 3 और 5 तो ऐसे होंगे, तो इसका मतलब ये आकृति भी नहीं होगी। अब देखो आगे और देखो 2 और 1 देखो ये मिल रही है ना, 2 और 1, इसका मतलब 2 के विपरीत 1 है। और आगे देखो 3 और 4 ये देखो ये मिल रही है, 3 और 4 हर तीसरी फलक विपरीत होती है ना, तो इसका मतलब ये भी बात सही हो रही है। और आगे देखो 5 और 6, ये देखो हर तीसरी फलक 5 और 6 मिल रही है, इसका मतलब यही ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिखाए गई 6 रंगीन आगे पीछे दोनों तरफ वर्गाकृत, लाल को R, नीला को लिखा है इसने ब्लू टाइप से B से डिनोट कर दिया, पीले को Y, हरे को G ग्रीन से कर दिया, सफेद को व्हाइट से कर दिया तथा नारंगी को ऑरेंज से कर दिया, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करना सीखो। इसमें सोल्व कैसे कर रहे थे अपन, इसमें देखो कैसे सोल्व कर रहे थे, हर तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये ग्रीन के विपरीत तो हो गई ऑरेंज, ग्रीन के विपरीत तो कौन सी हो गई, ऑरेंज, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो आप, रेड और येलो एक दूसरे से मतलब कहीं भी टच हो रही है क्या, देखो ये कोना भी टच नहीं होना चाहिए,
तो देखो रेड का कोई कोना येलो से टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसकी हो जाएगी येलो। ठीक है, यानी इसकी हो जाएगी रेड से येलो, इसकी विपरीत परत हो जाएगी येलो। अब बच गई ब्लू। ब्लू का कोई भी कोना व्हाइट के किसी भी कोने से टच हो रहा है, नहीं हो रहा। ये ब्लू का कोई भी कोना व्हाइट के किसी कोने से टच हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें एक नियम बताया था कि जो हर तीसरी फलक होती है वो तो विपरीत होती है, और दूसरे क्या लागू हो रहा था उसके अंदर, और किसी भी फलक का कोना उस फलक से मतलब समवर्ती फलक से अगर टच हो जाता है तो वो विपरीत नहीं होएगी, वो फिर समवर्ती हो जाएगी। अब आप देखो रेड का कोई भी कोना येलो के किसी भी कोने से टच हो रहा है क्या? ये देखो ये तो येलो का कोना है, किसी से भी टच हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब ये रेड और येलो एक दूसरे के विपरीत है। और अब देखो ब्लू का कोई भी कोना व्हाइट से टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और हर तीसरी फलक विपरीत होती है, ये वाले नियम से अपन ने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो अब ये क्या पूछा है, सफेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी? सफेद के विपरीत कौन सी होगी, यानी ब्लू। तो इसका आंसर ब्लू में बी कौन से में, सी वाले ऑप्शन में, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, यानी ब्लू होगी। सफेद के विपरीत परत ब्लू होगी। आगे और ध्यान, प्रसार चित्र को मोड़कर पासा बनाने पर विकल्पों के 4 पासों में से कौन सा पासा बनाना संभव है? तो एक बात इसके अंदर आप समझो कि देखो कि हर तीसरी फलक विपरीत होती है, तो आप खाली को खाली क्या मान के चलोगे? इसको तो आप फिर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इस खाली को खाली क्या मान के चलोगे, और इसको भी कैसे क्या मान के चलोगे? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो। इसको सोल्व कर पाना संभव नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रसार चित्र को मोड़कर पासे का स्वरूप देने पर विकल्प में दिए 4 पासे में से कौन सा पासा बनाना संभव है? तो ये तो क्या है, प्रसार रूप है पासे का, और इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो आप ये देख के चलो, इसके अंदर आप देखो कि सबसे पहले ये इधर वाले कोना और ये इधर वाला कोना, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो कैसी आकृति बनती है? तो ऐसी आकृति बनती है। देखो ऐसी आकृति बनेगी, ये आप मान के चलो ये एक परत है, तो इसमें ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, इन दोनों कोनों को जोड़ते हैं तो इधर से खाली रह जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके विपरीत फलक कौन सी होगी? इसके विपरीत, तो मान लो इधर से चलते हैं तो इसके विपरीत ए हो जाएगा हमारा, तो ए की परत कैसी बनेगी? ऐसी वाली बनेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो स्टार वाला जो चिन्ह है इसके विपरीत ये खाली वाला आ जाएगा, तो ये परत कैसी बनेगी? स्टार वाला ये चिन्ह है, इसके विपरीत कौन सी आ जाएगी? ये खाली वाली सतह, ये खाली वाली सतह आ जाएगी। ठीक है, और इसके विपरीत ये कौन सी आ जाएगी? यानी कि ये वाला जो चिन्ह है इसके विपरीत कौन सी आ जाएगी? इसके विपरीत आ जाएगी हमारी ये एट द रेट वाली फलक आ जाएगी। अब आप देखो ये वाली आकृति कहीं आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये भी नहीं है इसका आंसर। ये वाली आकृति नजर आ रही है? नहीं, तो ये भी नहीं है। ये वाली आकृति नजर आ रही है? ये भी नहीं। और ये वाली आकृति देखो इसके अंदर नजर आ रही है, तो इसका मतलब आंसर भी इसका ये है। और बाकी के रूल भी सेम एज इट इज आप इसके अंदर लगाओगे तो लग जाएंगे। देखो एक तो ये परत है, एक स्टार वाली परत है, और एक ये वाली परत है, तो इसको फोल्ड किया तो 3 परत दिखाई दे रही है इस पासे की समवर्ती फलक, तो ये इसमें फॉलो हो रहा है ये रूल, तो इसका आंसर यही होगा।
पासे से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो हमने सभी करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से पहले थ्योरी पढ़ें, फिर ये सारे क्वेश्चन पढ़ें। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको पासे से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आप फंस जाओ। आप सभी के सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओगे, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा, कंप्लीट थ्योरी देखनी होगी, कंप्लीट क्वेश्चन देखने होंगे। थैंक यू।